जय हिंद दोस्तों। मैं आपका युवा कलमकार वीरेंद्र शुक्ला। आज आप सबके सामने मैं एक ऐसी कविता सुनाने जा रहा हूं जो राष्ट्रवाद पर है। आज हमारे देश को एक राष्ट्रवादी सरकार मिली है जो मजबूती के साथ सत्ता में बैठी हुई है। अभी मैंने देखा है अपने रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक खालिद नाम का युवा है कश्मीरी, जिसने राष्ट्र विरोधी नारे लिखे, पोस्टर्स चिपकाए। तो मैं आज दिल्ली की इस सरकार से एक गुजारिश करूंगा कि संविधान क्यों मौन हुआ, खालिद का राष्ट्र गुलाम बनाने को राष्ट्र विरोधी का साथ दिया क्या, भारत के नेता ने सत्ता हथियाने को। हाँ, ऐसा सपना मुझे मिला, अपना संविधान सो बैठा है, शहीदों की कुर्बानी डांवाडोल हो रही, फिर से जिन्ना जी बैठा है। आतंकी अफजल शहीद हो गया, शहीद भगत सिंह आतंकी बन बैठा है। जब राष्ट्र विरोधी ताकत को सैन्य सुरक्षा मिल जाता है, जय जवान जय किसान का सिर झुक जाता, प्रश्न खड़ा या हो जाता है। क्या दिल्ली दिल से चाह रही, उरी जैसे 20 और को विधवा करना है। क्या दिल्ली दिल से चाह रही, सुकमा जैसे 25 और को विधवा करना है। क्या संविधान भी निद्रासन है मांग रहा क्या संविधान भी निद्रासन है मांग रहा, इतिहास में शौर्य नहीं कायरता को गढ़ना है। संविधान क्यों मौन हुआ, उमर खालिद अब तक क्यों जिंदा है, जेएनयू में भगत सिंह मर बैठा क्या, जो नारा लगता अफजल हम शर्मिंदा हैं। और ये सब कारनामे उस सरकार के कार्यकाल में हो रहा है जिसने राष्ट्रवाद का अलख जगाने का नारा दिया था, जिसने धारा 370 खत्म करने का नारा दिया था, जिसने राम मंदिर निर्माण करने की बात कही थी। और हमने बहुत विश्वास से इन्हीं मुद्दों को साकार होता हुआ देखना चाहता था और वोट कर दिया। और 19 का चुनाव अगले 2 सालों में होने वाला है, तो इसलिए मैं राष्ट्र को जगाना चाहता हूं इन कविताओं के माध्यम से। और 4 लाइनें आप पढ़िएगा जरा, सुनिएगा जरा कि कभी इतिहास में ईरान अफगान गया, कभी देश से बंगला पाकिस्तान गया। आज कश्मीर के जो हालत हैं उनको देखते हुए मुझे एक डर सा लगता है कि कहीं ये हमारे हाथ से चला ना जाए। अलगाववादी तत्वों को अगर हम दबाए नहीं, फांसी पर लटकाए नहीं तो सुनिएगा कि कभी इतिहास में ईरान अफगान गया, कभी देश से बंगला पाकिस्तान गया, अगर देश से ये न गए तो हम और हिंदुस्तान गया, अगर देश से ये न गए तो हम और हिंदुस्तान गया। ये आज देश में जो ओवैसी बरकती जैसे चोले पहने हुए गिरगिट रंग बदलते रहते हैं और हमारे देश की पवित्र संसद में इनको बैठा भी दिया जाता है, बोलने का हक दे दिया जाता है अभिव्यक्ति आजादी के नाम पर। ये राष्ट्र की संप्रभुता और एकता के साथ खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है मोदी जी। और आप इस पर बोलिए, इस पर कदम उठाइए। ऐसे सांसद की सदस्यता रद्द कर दी जाए जो भारत माँ की जय ना बोले, जो गिरगिट सा रखते हैं चोले। तो अभी तक तो मैंने मोदी जी से जो आशाएं थी उसको कहा, लेकिन अब एक ऐसी कविता सुना रहा हूं जिसके घेरे में सभी पार्टियां आती हैं, वो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो। तो वो कविता सुनिएगा जरा कि जब राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक मुद्दे से हट जाते हैं, जब गांधी जी के न्यायी बंदर मौन व्यथा पे हो जाते हैं, जब अपने ही घर के बेटे खुद के हाथों मारे जाते हैं, जब आतंकवाद के प्रबल विरोधी दाऊद की दावत में दिख जाते हैं, जब आतंकवाद के प्रबल विरोधी दाऊद की दावत में दिख जाते हैं, तब भारत माँ की लाज बचाना, द्रौपदी की लाज बचाना लगता है। तब भारत माँ की लाज बचाना, द्रौपदी की लाज बचाना लगता है। कृष्ण ने जैसे साड़ी दी वैसे जनता को हथियार उठाना पड़ता है। मोदी जी, अगर आप धारा 370 खत्म नहीं करते हैं,
कश्मीर को एक सामान्य प्रदेश नहीं बनाते हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर आप चुप हो जाते हैं। दुनिया की मस्जिद आप घूम लेते हैं। आप काशी विश्वनाथ को याद कर लेते हैं चुनाव के टाइम पर। गैया माता का चारा आप याद कर लेते हैं। कसाब का खात्मा याद दिला देते हैं चुनाव टाइम पर। लेकिन जब असली मुद्दे की बात आती है तो आप खामोश हो जाते हैं। तो ये जनता चुप नहीं होगी, तलवार उठाएगी। जब संविधान की सख्त धाराएं अबला सी हो जाती हैं, जब राष्ट्र विरोधी गतिविधियां सबला सी हो जाती हैं, जब स्वाभिमान के दीवाने कायर चरण चूमने लगते हैं, जब मोहम्मद के प्रबल समर्थक शराब मद में झूमने लगते हैं, तब ईसा अल्लाह को अपना रूप दिखाना पड़ता है। राष्ट्रवाद व धर्म की रक्षा में प्रभु श्री राम को तलवार हथियार उठाना पड़ता है। जब चौराहों पर भक्तों के उपहासी महिमा मंडन होते हैं, आमिर खान जैसे लोग पी के फिल्म बना करके हमारे धर्म का उपहास उड़ाने लगते हैं, और वहीं बाहुबली 2 हमारे धर्म से ही गिनीज बुक में बॉलीवुड की या तमिल की एक ऐसी फिल्म बन जाती है जो सभी पिक्चरों को मुंह की खिला देती है। तो आगे सुनिएगा कि जब राष्ट्रवाद व धर्म की रक्षा में प्रभु राम को हथियार उठाना पड़ता है, जब चौराहों पर भक्तों के उपहासी महिमा मंडन होते हैं, जब माताओं के वात्सल्य का बेटों से खंडन होते हैं, जब माताओं के वात्सल्य का बेटों से खंडन होते हैं, जब नदियों के उफानों से जीवन खतरे में दिखता है, जब निर्दोषी पर शासक का कोने पर कोना पड़ता है, तब जनता को निद्रा त्याग तलवार उठाना पड़ता है। और नए राष्ट्र का भाग्योदय जनता को हथियार उठाना पड़ता है। जब जय चंदों की सत्ता काबिज हो, ध्वजा राष्ट्र का झुकने लगे, जब जय चंदों की सत्ता काबिज हो, ध्वजा राष्ट्र का झुकने लगे, जब राष्ट्रवाद पर कवि सोते हों, चटुकारी कविता होने लगे, जब माँ को लगे राष्ट्र अस्तित्व गर्क में सत्ता अधिकारी सोया हो, जब लगे खून को भोग बिलासी भूख रंग रास में खोया हो, तब गांधी के मूर्ख बंदर आग उगलने लगते हैं, तब जनता की खामोशी टूटे हथियारों से बातें करते हैं, तब संसद की चौखट भी चुप्पी लेती, कानूनी सीमा सिमट जाती है। हर मुख से बस एक बात यही, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कवि वीरेंद्र शुक्ल, आपका युवा कलमकार। मोदी जी, अगर आप अपने उन मुद्दों पर यथार्थ सत्य नहीं उतरते हैं तो 2019 का चुनाव आपके लिए भी और सभी विपक्षी पार्टियों के लिए भी, अगर ये 2 साल में आपको इन मुद्दों पर घेरती नहीं है, तब आप सबका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि आज का युवा कलमकार जागरूक है। हिंदुस्तान विश्व का एक ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक युवा हैं। स्मार्टफोन सबके हाथों में है, आपका डिजिटल कार्यक्रम हर हाथों में पहुंच रहा है, तो आपकी सच्चाई को भी हम पहुंचा सकते हैं या पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए आप अगला चुनाव जीतना चाहते हैं तो आपको हमारे मांगों पर सत्यवत उतरना पड़ेगा और श्री राम का जय बोलना पड़ेगा। आपने मस्जिद बहुत घूमी है, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, हम उसका सम्मान करते हैं सभी धर्मों का, लेकिन हमारे श्री राम का वो अस्तित्व भी आना चाहिए। वो राम राज्य जो आप चुनाव में लाते हैं वो जमीन पर आना चाहिए। तो इस पर भी कुछ लाइनें हैं कि हो गई थी धर्म प्रचार प्रथा ठप, हिंद का स्वाभिमान झुकने लगा था, अब तो गलियों में अजाने हुआ करती, नारा श्री राम जी का रुकने लगा था, किसी ने मक्के वाला झंडा लगाया जब प्रेम का प्रतीक वो बनने लगा था, तिलक लगा भगवा लिए निकले जो हम, भगवा आतंकी देश हमें कहने लगा था, कुरुक्षेत्र की माटी उब गई अपमान देख, अयोध्या ने हमसे कुछ कह ही दिया, मोदी और योगी जी का परचम विश्व में दिखा,
जब लाल किले से तिरंगा संग भगवा साथ हो ही लिया। बीते दिनों में एक घटना घटित हुई थी लखनऊ में। मोदी जी ने जय श्री राम जी का नारा दिया था। कविता में मैंने अपना आक्रोश और व्यंग प्रकट किया है मोदी जी के खिलाफ, लेकिन ऐसे मुद्दे हैं जो मोदी जी उस पे खरे उतरे हैं। तो मैं कहूंगा इन लाइनों से कि मोदी जी ने विजय दशहरा के दिन जय श्री राम जी का नारा दिया था, तो एक आजम खान जी हैं, उन्होंने इनको रावण का नाम दे दिया था। अगर कहीं हम लोग इनको अल्लाह का कसाई कह देते तो देश के सभी सहिष्णु लोग बहुत ही विरोध करते कि अरे भला मोदी जी ने आजम खान को अल्लाह का हत्यारा कैसे कह दिया। ये तो उनके बहुत नुमाइंदे हैं, एक पवित्र बंदे हैं। तो उस पे मैंने अखिलेश यादव जी के बारे में भी 2 लाइन कही थी, जो अखिलेश यादव ही नहीं, मायावती, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सबके खिलाफ में है। तो लाइनें इस प्रकार से थीं कि ईद रोजा इफ्तार याद रहा, होली दिवाली भूल गए। ईद रोजा इफ्तार याद रहा, होली दिवाली भूल गए। अरे विजय दशहरा को हम सब रावण का पुतला फूका करते हैं, तुम श्री राम का जय कहना और तिलक लगाना भूल गए। आज ये लोग ईद की पार्टियां देते हैं वोट बैंक के लिए और अपने ही धर्म को भूल चुके हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि ये जो अपने धर्म का नहीं हुआ है वो किसी और का कैसे हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। आपका युवा कलमकार वीरेंद्र शुक्ला।